तो देख लिया कि मंगम्मा जो था पोता को छोड़ के चले आई थी, इसको चिंता था पोता को वो रखेगी कैसे नहीं, क्या करेगी, पीटेगी या फिर जो भी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। बुढ़िया क्या कर रही है, बहुत दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा, वो सुखी रहेंगे। लेखिका को लगा कर झगड़ा थोड़ा बहुत घर में होता है, निपट जाएगा, साथ रहेगी। अब बुढ़िया तो यहाँ कुछ और सोच रही है, यदि वो मार दी, यदि कल नहीं रहने दी तो हम उसको साथ लेके चले आएंगे। यानी सुलह का कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक। ये भी अपने क्या कहते हैं अहंकार में है। अहंकार इसलिए है क्योंकि वह 2 रुपया कमाती है, तो तुम्हारा हम क्यों सहेंगे भाई। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं ये हो गया। तो अब यहाँ पर लेखिका को क्या लगा कि इन लोगों का झगड़ा संभलने वाला नहीं है। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाकर जाऊंगा कहकर जिद करने लगा। 2 दिन तो माँ के पास रह गया, जब दही बेचने आती थी तो माँ के पास रह जाता था। तीसरा दिन क्या बोला कि दादी हम भी आपके साथ बेंगलोर जाएंगे, और जिद पकड़ लिया। बच्चा तो बच्चा होता है, अभी जिद पकड़ ले हम भी जाएंगे गहिल स्थान, तो बच्चा को तुमको ले जाना पड़ जाएगा मजबूरी में। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा, गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना तो बहुत असंभव हो गया। 3 मील, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा। और सोच लो कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर उसके गांव से। तब उतना 3 मील बच्चे को गोद में टांगकर माथे पर दही का मटकी, कितना परेशानी। उसके समझ में नहीं आया कि क्या करे। तब बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई। तब जब यह परेशान हो गई इस बात को लेकर के, तो बेटा बहू दोनों आता है और क्या कहता है, हमको मेरे से उस दिन गलती हो गई थी माँ जी, आपको हम बहुत बड़ा गलत बात बोले या फिर गाली दिए, जो भी किए। तुम गुस्सा करके यूं ही रहोगी तो कैसे काम चलेगा माँ। कौन कहता है, बेटा, कि माँ इतना दिन गुस्सा करके रहेगी तो कैसे काम चलेगा। खजाना नहीं खोल रही है, उसमें तो मटेरियल है, तब में नहीं खोल रही है मेरे सामने में। ठीक है, तो वही बात हो गया यहाँ पे। गांव के 4 बड़े बुजुर्ग ने भी उसको समझाया, बुढ़िया को। वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। अब तो बुढ़िया खुश थी एकदम, कह रहे सब लोग समझा रहा है, बेटा के साथ क्यों नहीं रहती है। बेटा भी बोलता होगा माँ नहीं रही हमारे संग में। यहाँ तो कुछ और लोग है, आगे देखते हैं क्या लोग है। परंतु पोता तो दादी के पास रहने का जिद करके बैठा हुआ था। अब मंगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी बहू के साथ रहने लगी। क्योंकि गांव घर का भी लोग बोला बेटा पुत्र दोनों आया था कहने, तो बुढ़िया फूल के एकदम भटोरा हो गई, छोला भटोरा जैसा। साथ साथ रहने लगी, लेकिन पोता हमेशा दादी के पास ही रहने के लिए जिद करने लगा। इसीलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध और दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर घर में आती है तो उसके पास किस चीज की जिम्मेदारी होती है, खाना खाने पकाने की, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि बहू को दे दी दही बेचने के लिए, तो खुद काम करती थी, पहले भी करती थी, अभी भी कर रही थी। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ में आते थे, और अब पोते ने सदा दादी के पास रहने का जिद पकड़ा हुआ था। तो बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम बाहर क्यों जाती हो, भला कितने दिन काम कर सकोगी। घर में रहकर खाना पीना बनाकर मालकिन के तरह रहो, दही बेचने का काम मैं खुद कर लूंगी। बहू क्या बोलती है कि माता जी यहाँ घर में रहो, बच्चा के देखते, बच्चा रहते यहाँ आराम से खाओ पियो, आप कितने दिन काम करबे, हम सब दिन करते थी। लेकिन उसके मन में क्या था, बुढ़िया 2-4 पैसा कमाती है, तो हम अपने से काम करने लगेंगे तो उस पर तो मेरा हक हो जाएगा। तो वो बेचारी तो सोची चलो पुतो जब मेरा कार्यभार ले रही है तो फिर देने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलती है मंगम्मा, ठीक है कह दिया। साथ ही यह भी कहा कभी कभार मैं भी चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। क्या बोली, 1 आध दिन हम चले जाएंगे, बाकी जाओ तुम। यह भी खुश हो गई, चलो मेरा कार्यभार खत्म हुआ।
एक दिन सास बहू दोनों आई, किसके यहाँ? लेखिका के यहाँ। एक गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा था। हाँ, एक पोता को टांगले थे, एक को मटकी था सर पे। तो मंगम्मा बोलती है, यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। और बहू का बड़ाई मार रही है कि इस बहू ने क्या किया, हम मेरे बारे में सोची बुढ़िया अकेले कितना दिन रहेगी, इसलिए साथ में रख लिया। और साथ में यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। तो मैंने मान भी लिया, आगे से यही दही बेचने के लिए आएगी, हम तो नहीं आ पाएंगे माँ जी। ठीक, वो तो मन ही मन खुश थी। यह बताकर मंगम्मा ने क्या की, यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया, ठीक, कि आगे से यही देवी बेचने आएगी। मैंने सास और बहू से बात करके संयम से काम लेना चाहिए कहकर दोनों को अकल की बात समझा करके दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। मतलब लेखिका भी बोली सही बात है, मिलजुल करके ही घर में रहना चाहिए, कलह से क्या फायदा है ना। जीवन में जितना शांति आता है, जितना चिंता बढ़ता है, उम्र ऐसे भी घट जाता है इंसान का, है ना। चिंता करने से किसी भी चीज का, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ऐसा ही कुछ। उसके बाद क्या हुआ, दोनों को पान सुपारी खिला के भेज भी दिया। आजकल वह बहू ही दही लेकर आया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता हुई। इतना दिन सास आती थी तो बहू का शिकायत करती थी, अब बहू जो दही देने आएगी तो वो क्या क्या शिकायत करेगी। तो लेखिका के मन में उत्सुकता बढ़ रहा था, क्योंकि महिला को क्या होता है, पेट में बात नहीं पचता है। महाभारत देख रही है तू लोग, महाभारत में युधिष्ठिर ने किसको श्राप दिया था, माता कुंती को। कोई भी बात को वह अपने अंदर नहीं रख पाई थी, उसको बोल कुछ बात बताया था क्योंकि माँ थी, लेकिन वह अपने पेट से बाहर निकाल दी, या भूल गई बताना, या पता नहीं क्या हो गया, कोई बीमारी हो गया था, उसको नहीं बताई, क्योंकि बताना अति आवश्यक था। हमको लगता है पता नहीं, कहानी तो पूरा क्लियर नहीं है, कर्ण वाला बात है कोई है, ठीक है। यदि पहले बताती तो भाई वो भी रहता। अब कहानी आगे महाभारत में पता चलेगा। तब वह श्राप देता है, माँ मैं तुझे आज से पूरी महिला जाति को श्राप देता हूँ कि वह जो है कभी भी कोई भी बात को अपने पेट में नहीं रख सकती है। इसीलिए कोई ऐसा बात हो जो कि तुमको छुपाने लायक हो तो महिला को कभी मत बताना, चाहे वो महिला दादी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, महिला को श्राप है। हम लोग को अभी अम्बेडकर सर, ठीक है। इसीलिए ये हमारे महाभारत के हिसाब से सास के बारे में इतना सुना। तो इसीलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नंजम्मा, क्या नाम था पुताओं का, नंजम्मा। हाँ, सास का नाम था मंगम्मा, पुताओं का नाम था नंजम्मा। तो बहुत समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? ये पूछी एक दिन, तू तो रे बहुत होशियार हो, तो फिर सास को कैसे निकाल दी थी घर से? ये बात कौन? सास को निकाल देने में मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास को निकाल देने को मैं कोई राक्षस नहीं थोड़ा ना, उसको घर से निकाल दिया। सास हो जाने का मतलब यह थोड़ा ना है कि सब बात उसकी ही रहनी चाहिए। सास का मतलब तो ऐसा नहीं है कि सारे बात उसी की रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो क्या बोला, सास हो जाने का मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि सब बात उसी का चलेगा। घर क्यों नहीं चलता है? घर में प्रॉब्लम क्या होता है? नई बहू आती है या सास होती है, मिल बैठ करके यदि कोई काम करते हैं, हमको ये प्रेशराइज नहीं करना चाहिए यही सही होगा, है ना, खुट्टा यही गिरेगा। हमको उसको भी पूछना चाहिए कि बाबू कहाँ क्या करे, कौन अच्छा रहेगा। तुम अपना विचार दो, हम चाहते हैं ये होना चाहिए, तुम बोलो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी विचार देगा। इससे भी पूछो, तुम अपना विचार दो। तीनों चारों आदमी का विचार प्रस्तुत किया, उसमें से जो अच्छा लगता है उस पर बातचीत करके तुम अपना विचार दी, क्यों दी, उससे क्या फायदा होगा, वह भी अपना विचार दे तो उससे क्या फायदा है, किसका विचार अच्छा है, तब जा करके करो तो कोई दुख नहीं होगा। यहाँ क्या होता है
कि हम तो बड़ी हैं तो मेरा बात नहीं रहेगा, बेटा कितना बड़का कर दिए, तो उसको बेटियों को तो उसका बाप माँ बड़ा किया होगा, वो भी अपने आप में अकड़ में होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार हर जगह इसीलिए टूटता है। बेटा लायक है तो ओकरो से कोई इजाजत लिया पड़े छे, है ना, क्योंकि जो 7 वचन शादी में होता है ना, उसमें कहा जाता है कि आप जो भी चीज खरीदेंगे या फिर जो भी काम करेंगे उसमें अपने पत्नी का सहमति अवश्य लेंगे, उसको ये चीज की जानकारी अवश्य देंगे। तो देना चाहिए, घर का मेंबर है तो मिलजुल करके बैठ करके, ताकि मन में किसी के गांठ ना हो, है ना। तो क्या बोला कि क्या इसका सास का मतलब ये नहीं कि सारा बात उसी का होना। वह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं। यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा है, चाहे तो वो अपने बेटे को अपने पास रख ले, अपने बेटे का हक अपना रखे, है ना। मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही। जब मेरे को अपने बेटे को भी मारने का हक नहीं है, तब तो मेरा बहू मतलब क्या हुआ, तब मेरा कुछ मतलब नहीं है, तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ हक है। तो ये चीजें, बेटा तुम्हारा है यह जताने को पीटना जरूरी है क्या। लेखिका ने क्या कहा, भैया समझे कि तुम्हारा बेटा है, लेकिन बेटा है तो कोई भी बात को समझाने के लिए पीटने की तो जरूरत नहीं है, बिना पीटे भी हम समझा सकते हैं, है कि नहीं। जिसे पहले उठौना लगता था मार, अब घट गया है कि, तो वो चीजें, प्यार मारना प्यार करना तो चलता है, पर मारने पर जब पूछती है क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती है कि प्यार क्यों करती है। समझ में आया। कहने का मतलब पुत्र का हुआ कि अच्छा जब मारते हैं तब उसको सोचता है कि क्यों मारती है, और जब प्यार करते तभी नहीं सोचता है उसको कि हम प्यार भी करते हैं बच्चे को। इसीलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे, मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर भी अगर मैं एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। तो मेरा उस घर में रहने का मतलब क्या हो गया। यदि हम दूल्हा को एक बात न कहें, हम बेटा को एक थप्पड़ न मारे, तो गुलामी वाला जिंदगी हो गया। ऐसे भी तो कहीं आकर के फंसे। मुझे मंगम्मा ने अपनी बात सुनाई थी, तब लगा था कि उसकी बात सही है, लेकिन जब पुतहू अपना बात सुना रही है तब भी लेखिका को क्या लग रहा है, यह भी अपने जगह पर सही है ना। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। जब तुम अलग रहने लगी, अच्छे से सब चीज करने लगी, तब तो तुमको छूट मिला ना। तो पुतहू क्या बोलती है लेखिका को, हाँ अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर ही चलना पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। यानी जो बुढ़िया कमा के संपत्ति कलसी रखी है, झगड़ा वगड़ा करेंगे किसी और को दे देगा तो बहुत दिक्कत है। अब लोभ आ गया है मन में, इसीलिए परिवर्तन आया पैसा को देख करके। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तो उससे वह कर्ज मांगा था। एक रंगप्पा नाम का आदमी, जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा था और वह देने को तैयार हो गई थी, है ना। यह बात किससे पता चला, रंगप्पा से ही पता चला। किसको, उसके पुतहू को। इसका मतलब पुतहू से उसको संपर्क था रंगप्पा को। तब मैंने अपने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। अब पोल यहाँ पर खुल रहा है ना। यानी कि पुतहू भेजी थी जानबूझ करके पोता को, अपने बेटे को, कि दादी के पास जा करके रहो, वो तो मिठाई खिलाती है किसी किसी तरह से फुसला करके, ताकि प्रेम बढ़े, है ना। हमारे घर कदम मत रखना, सिखा के भेजी थी। पोतों का तो देता है। झगड़ा किसी तरह निपटाने का मैंने यह सब किया माँ जी। क्या किया, झगड़ा कैसे खत्म किया जाए, पोता को भेजने लगी, मिठाई देगी दादी, खिलाएगी, दूध दही ये वो। क्योंकि पैसा पे ध्यान था कि पैसा आज दूसरे को दे देगी, कोई और ठग लेगा, इससे अच्छा हम ले हम खाए तो कोई बात नहीं। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। तो लेखिका क्या बोलती, इसका मतलब पोता अपने आप नहीं गया दादी के पास। तब ने बुढ़िया बोली थी मंगम्मा कि 1.5 बीत के छोड़ा हमारा पास के ना चले ले। तो बात यहाँ मिल गया।
तो ये क्वेश्चन मार्क लगा के प्रश्न पूछती है किससे, उस पुतहू से। इसका मतलब तुम्हारा बेटा जो अपने आप दादी के पास नहीं गया था। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़े न है, सबको थोड़े न बताया जाता है, मुंह से तो निकल गया। तो ये सब तो बताने वाली बात नहीं थे। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं, इतना सोचेगा तो दुनिया चलेगा, नहीं सोचता है। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं है। उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। अब क्या हुआ, अब ये बात इनको लेखिका को लगता है, अब मंगम्मा और उसकी पुतहू दोनों में किस चीज का कंपटीशन है, स्वतंत्रता की, कौन आजादी से रहे। सब आजादी से रहना चाहता है, अपना स्टाइल, अपना रहन सहन, ये वो। उसमें माँ बेटे पति पत्नी है। कौन कौन है, माँ बेटा है, पति पत्नी है मंगम्मा के घर में। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है। झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है, माँ अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना चाहती है। वो जानती है किसी महिला को यदि शादी करवाए है तो अब उसका अधिकार उस पर हो गया, वह भी घर की सदस्य होगी, लेकिन तब पर भी अपना हक नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है। और उसके बाद बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है, उसका भी हक है पति पर 100%, है ना। तुम कहो कि मेरा भाई नौकरी करता है तो हमारा हक है, बहू भी तो कहेगी मेरा पति है तो मेरा हक नहीं है कि, मेरा भी हक है। तो ये चीजें। और क्या होता है ऐसा, सारा संसार का यही किस्सा है, सब हार जीत में लगा रहता है, मेरी जीत हो मेरी जीत हो, कोई हारना ही नहीं चाहता है, जिसके कारण सारे संसार उलझन में फंसा हुआ रहता है। पानी में खड़े बच्चे पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। क्या है, पानी में खड़े बच्चे जब पांव खींचता है और पानी में जब मगरमच्छ रहता है तो वो दशा किसकी है, बहू की है। किसके तरह, उस बच्चे के तरह। जब पानी में कोई मगरमच्छ है और उसको देख करके बच्चा अचानक पैर खींचता है उससे और निकल भी नहीं पाता है अचानक, और वही हाल किसका हो जाता है, बहू का हो जाता है। ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की हो जाती है। माँ की दशा क्या हो जाती है, हाँ, बहू की दशा हो गई पांव खींचने की, और माँ का दशा हो गया उसका बांह पकड़ के बचाने की। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले का कष्ट होता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है, इसमें बेटा क्या, बेटा की स्थिति वही हो जाता है। माँ सोचती है कि बेटा हमारे कष्ट से बच जाए, और इसके कारण प्रॉब्लम है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है, शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के भी घर में है, और यह नाटक चलता ही रहता है। यह नाटक का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि दही तो रोज बेचना है, रोज वही कहानी है ना। अभी मामला ठंडा है, 10 दिन रहेगी, फिर खिटपिट होगा, फिर वही कहानी करेगी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। इस तरह से कहानी का अंत होता है। हर घर में यही कहानी है, बेटा अच्छे संस्कार लो, अपने स्टाइल में जीवन जियो। और ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा सा, बोध और अभ्यास। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आंसर तो पता है, पोता को लेकर के, पोता को पीट दी थी, उसके कारण विवाद हो गया था। रंगप्पा कौन था, एक कोई रंगप्पा जो था जुआरी था, जो कि दूसरों को ठगते रहता था। तो ऐसा ही वह मंगम्मा से क्या चाहता था, पैसा चाहता था। क्यों चाहता था, क्योंकि वह जानता था इसका पुतों से, बेटा पुतों से झगड़ा है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो पोता के द्वारा जो है उसको कुछ न कुछ खाने पीने का सामान भेज देता था। पोता को बोल दिया तुम दादिये के पास रहो, सिखा पढ़ा के एकदम ट्रेंड। ये आंसर हो जाएगा। इस कहानी का कथावाचक कौन है, यह कहानी कौन कह रहा है, यह कहानी स्वयं लेखक श्रीनिवास जी कह रहे हैं। उनका परिचय दीजिए, तो उसके बारे में परिचय दे देना है मंगम्मा का, जो कि पहला लेक्चर में है। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा कैसी थी, तो शुरू से बता दो मंगम्मा कैसी थी, पूरा कहानी उसके बारे में हम लोग जान लिए। तो उसके चरित्र के बारे में कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, यानी अब पूरा कहानी पूछ रहा है छोटा सा करके। संक्षेप में कहानी लिख देंगे तो कहानी का सारांश हो गया, और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।